प्यारी बेटी, हमारा घर बहुत पुराना है और ये बारिश 3 दिनों से रुक नहीं रही है। इसकी वजह से हमारा घर कमजोर हो गया है। तो क्या हमारा घर गिर जाएगा माँ? हाँ बेटा, लगता है ये घर कभी भी गिर सकता है। हमको यहाँ से तुरंत कहीं चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, हम इस मूसलाधार बारिश में कहाँ जाएंगे? बेटी, हम टूनी मौसी के घर चले जाते हैं और जब बारिश रुक जाएगी हम अपने इस घर की अच्छी तरह से मरम्मत कर लेंगे। टाइनी अपनी बच्ची के साथ टूनी मौसी के घर पहुंचती है। टूनी मौसी, हमारी मदद कीजिए। हमारा घर इस तेज बारिश की वजह से टूटने लगा है, इसलिए बारिश रुकने तक हमको आप अपने घर में रहने दीजिए। अरे नहीं, मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रखूंगी। कहीं तुम मुझे मार के मेरे पैसे लूट के चले गए तो? मौसी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो पता ही है मैं कभी चोरी नहीं करती हूँ। आप ऐसे बहाने ना दीजिए। मेरा नहीं पर मेरी इस छोटी सी बच्ची के बारे में तो सोचिए। इस मूसलाधार बारिश में मैं इसे लेके कहाँ जाऊँगी? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस बच्ची को मेरे इस घर में रख लेती हूँ, लेकिन तुमको अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। नहीं माँ, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी। चलो हम कहीं और चले जाते हैं। बेटा, मेरी बात सुनो। सिर्फ बारिश रुकने तक की तो बात है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। माँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरी अच्छी बच्ची हो ना तुम माँ की हर बात मानती हो, तो मेरी ये बात भी मान लो ना। फिर माँ, आप मुझसे वादा कीजिए, बारिश के रुकते ही आप तुरंत मुझे यहाँ से ले जाओगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ठीक है मेरी बेटी, मैं वापस जल्दी आ जाऊंगी और तुम मौसी जी को परेशान मत करना। मौसी जी, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी को कभी मैंने अकेला नहीं छोड़ा, इसका ध्यान रखिएगा। बारिश के रुकते ही तुम सबसे पहले इसे यहाँ से ले जाना। मुझे मेरे घर में शांति चाहिए। हाँ टूनी मौसी, मैं तुरंत ही इसे ले जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर टाइनी वहाँ से अपने पुराने घर की तरफ जाती है और देखती है कि उसका पुराना घर तो टूट के गिर गया था। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब तो मुझे हमारे लिए नया घर बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। टाइनी अपनी दोस्त रानी चिड़िया के घर जाती है। टाइनी, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? रानी, मेरा घर टूट के गिर गया है। क्या बारिश रुकने तक तुम मुझे अपने घर में रहने दोगी? टाइनी, मैं तो तुम्हें रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा घर तो तुम देख ही रही हो, ये इतना छोटा है कि इसमें मैं अकेली ही समा सकती हूँ। कोई बात नहीं रानी, मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी। टाइनी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है। उसकी ये हालत देख के रानी चिड़िया भी उसके पास चली जाती है। अरे रानी, तुम क्यों भीग रही हो? टाइनी, मैंने देखा तुम यहाँ अकेली हो, तो सोचा चलो तुम्हारा साथ दिया जाए। लेकिन तुम भीग जाओगी और शायद बीमार भी पड़ जाओगी। तुम मेरी चिंता छोड़ दो। एक दोस्त ही तो अपने दोस्त का साथ देती है, उसे अकेला नहीं छोड़ती। रानी बहन, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरा घर टूट के गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है नया घर बनाने के लिए। थोड़े सालों पहले मैं भी इसी मुसीबत में पड़ गई थी। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने जंगल से बांस लाके अपने लिए ये छोटा सा घर बना लिया और ये बांस का घर इतना मजबूत है कि इसको सालों साल कुछ नहीं होता। रानी, मुझे मेरे और मेरी बच्ची के लिए भी ये घर बनाना है, लेकिन मुझे घर बनाना बिल्कुल नहीं आता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ये भी कोई पूछने की बात है टाइनी। बारिश रुकने पर हम तुम्हारा घर बनाना शुरू कर देंगे। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। टाइनी अपनी बेटी को टूनी मौसी के घर से वापस ले आती है और वो सब साथ मिलके टाइनी के घर के लिए बांस लाने जंगल में जाते हैं। टाइनी, ये देख रही हो, यही है वो बांस जिससे तुम्हारा घर बनेगा। हमें इन्हें उठा के ले जाना होगा। जैसे ही वो लोग बांस को उठाने जाते हैं, तभी वहाँ अचानक कालू कौवा आ जाता है और कहता है, तुम लोग कौन हो और ये बांस को लेके कहाँ जा रहे हो? वो कौवे भैया, मेरा घर बारिश में टूट गया है, इसीलिए इस बांस से हम नया घर बनाना चाहते हैं। तुम ये बांस को नहीं ले जा सकती क्योंकि ये मेरे हैं। अरे ओ कौवे, ये बांस यहाँ कई सालों से उग रहे हैं और ये जमीन भी तुम्हारी नहीं है, तो ये बांस तुम्हारे कैसे हो गए? वो मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ, वरना मैं मेरे साथियों को बुला के तुम लोगों की पिटाई करा दूंगा। कौवे, ये दादागिरी हम पे मत चलाओ और सीधी तरह से हमें यहाँ से बांस लेके जाने दो, वरना क्या कर लोगी तुम? मैं यहाँ का राजा हूँ। थोड़ी ही देर में मैं यहाँ बहुत सारे पक्षियों को बुला के तुम दोनों को खत्म करवा दूंगा। रानी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है।
वो उसके हाथों में जो बांस था उससे जोर से कौवे को मारती है और कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। टाइनी, इससे पहले कि ये कौवा होश में आ जाए, चलो हम ये बांस लेके अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन रानी, ये कौवा तो कह रहा था कि ये यहाँ का राजा है। अरे बहन, ये यहाँ का कोई राजा वाजा नहीं है, ये हमें डराने के लिए कह रहा था। और वैसे देखे तो मेरा नाम भी रानी है। वापस आकर टाइनी और रानी घर बनाने के काम में लग जाती है। थोड़े ही समय में घर बन के तैयार हो जाता है। रानी बहन, देखो तो ये कितना प्यारा लग रहा है। हाँ टाइनी, चलो अब अंदर से भी देखते हैं। माँ, ये घर तो हमारे पुराने घर से भी बहुत खूबसूरत और बड़ा है। बेटा, ये सब रानी की वजह से हुआ है। अगर ये हमारी मदद नहीं करती तो शायद हमें पेड़ों पे रहना पड़ता। शुक्रिया रानी जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। अब अचानक टूनी मौसी का घर भी गिर गया और वो अब टाइनी के पास मदद मांगने पहुंचती है। टाइनी बेटा, मुझे तुम्हारे साथ रख लो, मेरा घर भी टूट के गिर गया। टूनी मौसी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। चलिए मेरे साथ। टाइनी टूनी मौसी को रानी चिड़िया के घर ले जाती है। अरे टाइनी, तुम इतनी बारिश में, क्या बात है? रानी, ये मेरी टूनी मौसी है। इनका घर टूट गया है, इसलिए बारिश रुकने तक इन्हें मैं तुम्हारे घर में रखना चाहती हूँ। टाइनी, तुम्हें तो पता ही है, मेरे घर में अब तो मैं भी नहीं समा पा रही हूँ, तो मैं इन्हें कहाँ रखूंगी? रानी, तुम समझी नहीं। तुम इन्हें यहाँ रखो और तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। हम लोग वहाँ रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती टूनी मौसी हमारे साथ रहे। लेकिन क्यों टाइनी, तुम क्यों टूनी मौसी को अपने घर नहीं रखना चाहती? यहाँ मेरे घर में तो इन्हें बहुत ही सिकुड़ के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये घर तो बहुत ही छोटा है। कोई बात नहीं रानी, मैं रह लूंगी। ये मुझसे बदला ले रही है, क्योंकि जब इसका घर टूट के गिर गया था तब मैंने इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था और सिर्फ इसकी बेटी को ही अपने घर में रहने दिया था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ टाइनी। अब जब मुझ पे मुसीबत आई तब पता चला कि कैसा लगता है जब आपकी कोई मदद नहीं करता। बस टूनी मौसी, मुझको आपको यही समझाना था। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, वरना हमारे बुरे वक्त में कोई हमारी मदद नहीं करे। शासन के जंगल में टाइनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कई महीनों पहले उसके पति रॉबिन चिड़ी की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। रॉबिन चिड़ा नाव चलाया करता था। उसके मरने के बाद वो नाव उसकी बीवी टाइनी चिड़िया चलाने लगी। उससे वो पैसे कमाती और अपने बच्चों का पेट भरती। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। 2 दिनों से इस तूफानी बारिश के कारण मेरी नाव नहीं चल रही और अब मेरे पास पैसे और खाना दोनों बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अगर मैं इन्हें भोजन नहीं दे पाई तो ये भी भूख के मारे मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इनके लिए खाना ढूंढना ही होगा। तेज बारिश में भी टाइनी अपने नाव के पास जाके बैठती है, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई यात्री उसे मिल जाएगा जिससे वो थोड़े पैसे कमा सके। तभी एक कौवा उसके पास आता है। अरे नाव वाली, मुझे कुछ सामान लेके नदी के उस पार जाना है। ठीक है भैया, चलिए मैं आपको पहुंचा देती हूँ। तुम तो बहुत बहादुर चिड़िया हो, वरना इस तूफानी बारिश में तो कोई नदी के पास जाने को भी तैयार नहीं है। सबको यही डर है कि अगर इस तूफानी बारिश में अगर वो नदी में नाव लेके गए तो वो उसके साथ ही डूब जाएंगे। कौवे जी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर मैं नाव नहीं चलाऊंगी तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। तुम चिंता मत करना चिड़िया, मेरे पास बहुत सारा खाना भी है। तुम वापस जाओ तब ये सारा खाना अपने साथ ले जाना। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। माफ करना कौवे भाई, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या सामान है आपके पास जिसे आप इस तूफानी बारिश में नदी के उस पार पहुँचाना चाहते हो? कुछ खास नहीं है चिड़िया, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। इस जंगल में मिट्टी बहुत बढ़िया होती है, इसलिए इस जंगल से मिट्टी लेने आता हूँ। जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी तो नदी के उस पार भी मिलती है, तो इतनी दूर आने का क्या मतलब? टाइनी उस कौवे और उसके सामान को लेकर नाव चलाने लगती है। तेज बारिश के कारण नाव चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक जोर से पानी नाव पे टकराता है और कौवा पानी में डूब जाता है। टाइनी बहुत डर जाती है
और नाव वापस अपने जंगल की ओर घुमा लेती है। हे भगवान, बेचारा कौवा पानी में डूब गया। मैं उसे बचा नहीं पाई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे रहा। अरे टाइनी, तुम यहाँ हो, जल्दी अपने घर जाओ, तुम्हारा घर गिर गया है। क्या बात कर रहे हो आप? ये सुनकर टाइनी अपने घर पहुंचती है। उसका घर तेज हवा के कारण टूट के बिखर गया था और उसके बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं किसके सहारे जीती। मम्मा, हमारा घर टूट के हवा में उड़ गया। कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों तो सुरक्षित हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हमें कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? उसकी चिंता छोड़ दो, पहले चलो मेरे साथ, मैं हमारी नाव में तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। अब टाइनी अपने बच्चों के साथ नाव पे आ जाती है। अब मैं क्या करूँगी? इस बारिश में मेरे बच्चों को कहाँ रखूंगी? मेरे पास नया घर बनाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तभी कौवे के मिट्टी के ठेले में से आवाज आती है। क्या बनाना है तुम्हें? ये कौन बोल रहा है? मैं जादुई मिट्टी हूँ। तुमने कहा तुम्हें कुछ बनाना है, मैं मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक घर भी बना सकते हो? बस इतनी सी बात, अभी बन जाता हूँ तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर। वो जादुई मिट्टी से टाइनी और बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर बन जाता है। माँ, वो देखो, इस मिट्टी से एक बड़ा सा घर बन गया। हाँ बच्चों, वो तो मुझे भी दिख रहा है। चलो इसके पास जाके देखते हैं। टाइनी और बच्चे खुशी खुशी अपने नए घर को देखने लगते हैं। माँ, ये घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। हाँ बच्चों, अब से हम यहाँ रहेंगे। इन दिनों जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। माँ, आजकल बहुत ठंड पड़ रही है और हमारे पास सिर्फ एक ही छोटी रजाई है, वो भी फटी हुई। इस ठंड में हम इस छोटी सी रजाई में ठंडी के मारे मर जाएंगे। नहीं बेटा, तुम वो छोटी सी रजाई अकेले ही ओढ़ लेना और मेरी चिंता मत करना, मुझे ठंड नहीं लगेगी। नहीं माँ, आप झूठ मत बोलिए, इतनी ठंड में तो आप जम जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप अभी बाजार जाइए और हमारे लिए एक बड़ी सी रजाई ले आइए। ठीक है बेटी, तुम कह रही हो तो मैं चाहती हूँ। माँ टाइनी घर से बाजार जाने के लिए निकल जाती है। मैंने मेरी बेटी टूनी को कह तो दिया कि मैं रजाई लेने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो रजाई लेने के लिए पैसे ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? टाइनी अपनी दोस्त ट्विटी के पास जाती है और उसे ये सारी बात बताती है। टाइनी, तुम्हारी बेटी की बात एकदम सही है। इतनी ठंड में तो तुम्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए रजाई की जरूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन ट्विटी, तुम तो जानती हो मेरे पास पैसे नहीं है। ठंड के कारण कामकाज भी कुछ दिनों से बंद है। ठीक है टाइनी, हम एक काम करते हैं। मेरे एक दोस्त की दुकान है जहाँ से हम तुम्हारे लिए एक रजाई खरीद लेते हैं। उससे मैं कह दूंगी कि पैसे मैं बाद में दे दूंगी। फिर जैसे ही तुम्हारा काम चलने लगेगा, हम उसे पैसे पहुँचा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है ट्विटी, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं और मेरी बेटी ठंड में जम जाते। अरे टाइनी, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी मिलती है। ट्विटी टाइनी को उधार में रजाई खरीद देती है। अब टाइनी खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी एक चील की नजर उस पे पड़ती है। अरे ये चिड़िया के पास तो बहुत अच्छी रजाई है और आज तो ठंड भी बहुत लग रही है। अगर ये रजाई मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। चील माँ टाइनी को रोकता है और कहता है, अरे चिड़िया, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? चील बहन, मैं मेरे घर जा रही थी। चिड़िया, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? अरे क्यों नहीं, कहिए ना, क्या मदद चाहिए आपको? वो मेरा कुछ सामान नीचे गिर गया है, बर्फ और ठंडी के कारण मैं उड़ नहीं पा रही। क्या तुम मेरा सामान नीचे से यहाँ मेरे पास ले आओगी? लेकिन मेरे पास भी ये रजाई है, मैं आपका सामान कैसे उठाऊंगी? तुम ये रजाई मुझे दे दो, जब तक तुम वापस नहीं आती मैं यहाँ इसे पकड़ के खड़ी रहूंगी।
चील बहन, मैं मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। मेरी बेटी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें पता है मेरी भी एक छोटी सी बेटी है। उस सामान में उसके लिए खाना था। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ, मेरी छोटी सी बेटी आज भूखी ही सो जाएगी। ये बात सुनकर माँ टाइनी को चील पर दया आ जाती है। नहीं बहन, तुम्हारी छोटी सी बेटी भूखी नहीं सोएगी। मैं अभी जाके तुम्हारा सारा सामान ले आती हूँ। तुम ये मेरी रजाई पकड़ो। टाइनी चील की बातों में आके रजाई चील के हाथों में दे देती है और वहाँ से उसका सामान लेने चली जाती है। हा, इससे बेवकूफ बनाना तो बहुत आसान था। चलो अब जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ, इससे पहले कि ये वापस आ जाए। यहाँ पे तो कहीं भी चील का सामान नहीं है। लगता है किसी ने चुरा लिया है। टाइनी वापस चील के पास जाती है, लेकिन तब तक चील वहाँ से उसकी रजाई लेके बहुत दूर भाग गई थी। लगता है उस चील की बच्ची ने मुझे धोखा दे के मेरी रजाई चुरा ली है। माँ टाइनी बहुत निराश होके अपने घर वापस आ जाती है। माँ क्या हुआ, तुम बाजार से रजाई लेके नहीं आई और इतनी निराश क्यों हो? बेटी, मैं रजाई लेके घर वापस आ रही थी, तभी एक चील ने मुझे बेवकूफ बना के हमारी रजाई चुरा ली। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम हमारी उस छोटी रजाई को थोड़ा थोड़ा ओढ़ लेंगे, इससे हम दोनों को ठंड कम लगेगी। तभी उनके घर के बाहर एक कौवा आता है। चिड़िया बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूख लग रही है। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? भैया, खाना तो खत्म हो गया है, लेकिन आप बहुत भूखे लग रहे हो। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मैं आपके लिए जल्दी से खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे बहन, बहुत रात हो गई है और इतनी ठंड में मुझे कहीं खाना नहीं मिलेगा और मुझे यहाँ से अभी बहुत दूर जाना है। इससे अच्छा आप मुझे खिचड़ी बना दीजिए। ठीक है कौवे भैया, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। आप अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। माँ टाइनी चिड़िया कौवे के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। कौवे चाचा, आपको तो बहुत ठंड लग रही है। वो बेटी, मैं बाहर से आ रहा हूँ ना, इसलिए। ये लीजिए, ये रजाई ओढ़ लीजिए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। बेटी, ये रजाई तो बहुत छोटी है और फटी हुई भी है। तुम्हें रात को इसमें ठंड लगती होगी। हाँ लगती तो है, लेकिन हमारे पास दूसरी रजाई नहीं है, तो मैं और मेरी माँ इसी में सो जाते हैं। ये लीजिए कौवे भैया, खिचड़ी खा लीजिए। चिड़िया बहन, इतनी छोटी रजाई में आप दोनों माँ बेटी सोती हो। क्या करे भैया, हम बहुत गरीब हैं और आज मैं बाजार से एक नई रजाई उधार लेके घर वापस आ रही थी, तभी एक चील ने उसे चुरा लिया। कौवा खाना खत्म करके वापस जाते जाते माँ टाइनी चिड़िया से कहता है, आपने मेरी मदद की, इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। लेकिन बहन, ये वो चीज है जिसकी आपको इस वक्त सख्त जरूरत है। अरे ये तो रजाइयाँ है। हाँ बहन, मैं एक जंगल से दूसरे जंगल रजाई बेचता हूँ, लेकिन भैया ये रजाइयाँ तो बहुत महंगी आती है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। आपने मेरी मदद की, मुझे भी आपकी मदद करने दीजिए। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है और माँ टाइनी और उसकी बेटी गरम गरम रजाई में आराम से सो जाते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। जंगल में टाइनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। टाइनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और हमेशा उनका ख्याल रखती। देखो बच्चों, मैं हमारे लिए बाहर खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद घर का दरवाजा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान के लिए कभी भी दरवाजा मत खोलना। लेकिन माँ, हमें ये कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पे आप हो?
ये बात तो बिल्कुल सही कही है छोटू तुमने। तो सुनो, मैं जब भी आऊंगी ये गाना गाऊंगी। बच्चों बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब मैं ये गाना गाऊंगी तभी तुम लोग दरवाजा खोलना। हाँ हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। टाइनी चिड़िया खाना लेने बाहर चली गई, लेकिन वो बदमाश बिल्ला टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये गाना गाऊंगा तो ये बच्चे दरवाजा खोल देंगे, और जैसे ही ये बच्चे दरवाजा खोलेंगे मेरी तो दावत हो जाएगी। हा 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 हा। बिना समय गवाए शैतान बिल्ला टाइनी के घर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है दरवाजे पे? बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ गाना गा रही है, चलो हम दरवाजा खोलते हैं। अरे रुको रुको, हमारी माँ ऐसे गाना थोड़ी गाती है, ये गाना गलत है। भैया दरवाजा खोलिए ना, माँ हमारे लिए खाना लाई होगी। रुको रुको, ये दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि ये हमारी माँ है ही नहीं। हमारी माँ इतना बेसुरा नहीं गाती और ये गाना भी गलत गा रही है। ये हमारी माँ ही नहीं है। तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। अरे बच्चों दरवाजा खोलो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ये गाना जो गा रही हो वो भी गलत है। हम ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे ये बच्चे तो बहुत ही समझदार निकले। लगता है मुझे कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाके ये गाना याद कर लेता हूँ। शैतान बिल्ला वहाँ से थोड़ी दूर जाके गाना याद करने लगता है। माँ हूँ दरवाजा खोलो, बच्चों प्यारे दरवाजा खोलो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। क्या था, मैं भूल गया। हाँ यही था वो गाना। अब मुझे टाइनी चिड़िया की आवाज में ये गाना गाना पड़ेगा। शैतान बिल्ला फिर से टाइनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। भैया ये तो पक्का हमारी माँ ही है। चलिए दरवाजा खोलते हैं, मुझे बहुत भूख भी लगी है। माँ हमारे लिए खाना लाई होगी। रुको रुको, पहले मैं थोड़ी तसल्ली कर लूँ कि ये हमारी माँ ही है। बच्चा घर की खिड़की से झांक के देखता है। उसे दरवाजे के बाहर खड़ा बिल्ला दिखाई दे जाता है। ये हमारी माँ नहीं है, ये तो शैतान बिल्ला है। छोटा बच्चा दरवाजे के पास जाके कहता है, अरे ओ बिल्ले, चले जाओ यहाँ से, यहाँ वापस मत आना। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। शैतान बिल्ला बहुत ही परेशान हो गया। अरे ये बच्चों ने तो हद कर दी। जरूर इन्होंने मुझे इस खिड़की से देख लिया होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लकड़ी का टुकड़ा काट के इस खिड़की के पास रख देता हूँ, जिससे ये बच्चे मुझे देख ना पाए। बिल्ला जंगल में एक लकड़े का टुकड़ा लेने फिर से चला जाता है और एक लकड़ा उसे मिल भी जाता है। उसे लेके वो वापस आता है और टाइनी चिड़िया के घर की खिड़की के पास रख देता है। अब वो फिर से टाइनी चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाता है। प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये आवाज तो हमारी माँ की है। लगता है माँ वापस आ गई। रुको, मैं पहले खिड़की से देख के तसल्ली कर लेता हूँ। लेकिन इस बार बच्चे को खिड़की से कुछ दिखाई नहीं देता। भैया जल्दी से दरवाजा खोलो ना, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, खोल दो दरवाजा। जैसे ही बच्चे दरवाजा खोलते हैं, सामने शैतान बिल्ला खड़ा होता है। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लाया, मैं तुम्हें ही अपना खाना बनाने आया हूँ। हा 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 हा। सारे बच्चे डर के एक कोने में खड़े हो गए। अब कैसे बचोगे? मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। शैतान बिल्ला सारे बच्चों को एक बोरी में डाल के अपने साथ ले जाता है। लेकिन शैतान बिल्ले को ये पता नहीं था कि एक बच्चा उसकी नजर से छुप के टोकरी के अंदर चला गया था।
शैतान बिल्ले का ध्यान उस पर नहीं गया था और वो बच गया। टाइनी चिड़िया खाना लेके वापस आती है और देखती है कि घर का दरवाजा तो खुला है और सामान भी इधर उधर गिरा हुआ है। वो डर के मारे उसके बच्चों को पुकारने लगी। प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम सब? बाहर आ जाओ, मैं तुम सब के लिए खाना लाई हूँ। माँ की आवाज सुनकर वो जो बच्चा छुपा हुआ था वो बाहर आया और माँ को देख के रोने लगा। छोटू, क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारे सारे भाई बहन? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी बात अपनी माँ को बताई। तो वो शैतान बिल्ला मेरे बच्चों को ले गया। हमें उसके पीछे जाना चाहिए, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। यहाँ शैतान बिल्ला चले ही जा रहा था। अरे भाई, मैं तो थक गया, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी कहाँ ये बच्चे कहीं भागे जा रहे हैं। ऐसा कह के बिल्लू बिल्ला उन बच्चों से भरी बोरी को रख के आराम से पेड़ के नीचे सो गया। टाइनी चिड़िया बहुत ही तेज उड़ के शैतानी बिल्ले के पास पहुंच जाती है। माँ, ये वही बोरी है जिसमें ये बिल्ला मेरे भाई बहनों को पकड़ के ले गया। ये सुनकर टाइनी चिड़िया चुपके से बोरी के पास जाके उसे खोल देती है। सारे बच्चे उस बोरी से बाहर निकल जाते हैं। बच्चे उसकी माँ को देख के बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद टाइनी चिड़िया उस बोरी में बहुत सारे भारी भारी पत्थर भर देती है। फिर शैतान बिल्ला नींद से जागता है और उस बोरी को उठा के वहाँ से जाने लगता है। अरे ये बोरी इतनी भारी कैसे हो गई? अरे अरे, ये तो मुझसे उठ ही नहीं रही है। अरे कहीं मैं गिर ना। बिल्लू बिल्ला खाई में गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। टाइनी चिड़िया की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसकी वजह से वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। रोबिन जी, मेरी दोस्त को भी बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो एक डॉक्टर हरी तोता के पास गई और उनकी दवाई से आज उसको 4 अंडे हुए। आप मुझे भी डॉक्टर हरी तोता के पास ले जाइए ना। ठीक है टाइनी, मैं कल ही तुम्हें उस डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। दूसरे दिन टाइनी और उसका पति डॉक्टर हरी तोता के पास जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ। इससे टाइनी तुम जल्द से जल्द अंडे दोगी और तुम दोनों मम्मी और पापा बन जाओगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो दोनों दवाई लेके अपने घर चले जाते हैं और इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। रोबिन जी, ये देखिए हमारे अंडे। आप बाप बनने वाले हो। उस डॉक्टर की दवाई ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। वाह टाइनी, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं अब भी डॉक्टर हरी तोता को मिठाई का डब्बा दे के आता हूँ। रोबिन बहुत खुश होके डॉक्टर को मिठाई का डब्बा देने चला जाता है। टाइनी अपने दोनों अंडों का ध्यान रख रही थी। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। अरे वाह टाइनी, बहुत दिनों बाद आखिरकार तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन ध्यान रखना अपने अंडों का। यहाँ एक चील है जो पक्षियों के अंडों को चुरा के खा जाती है। अच्छा हुआ सुंदरी बहन, तुमने मुझे सतर्क कर दिया। मैं अपने अंडों का बहुत ध्यान रखूंगी और इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है टाइनी, अब मैं चलती हूँ। मैंने भी अंडे दिए हैं। मैं बाहर आई हूँ, इसलिए मेरे पति घर पे अंडों का ख्याल रख रहे हैं। उनको काम पे जाना होगा। ठीक है सुंदरी बहन, तुम जाओ। सुंदरी कौवी वहाँ से अपने घर जाती है और देखती है कि चील उसके अंडों को एक पोटली में डाल के वहाँ से भाग रहा था। वो उसके पीछे जाती है और चिल्लाती है, चील रुको, मेरे अंडों को छोड़ दो। कौवी, मेरा पीछा छोड़ दो, तुम मेरे जैसे तेज नहीं उड़ पाओगी। अरे ये तो सुंदरी कौवी चील के पीछे जा रही है। जरूर इस चील ने सुंदरी के अंडे चुराए हैं। मुझे कुछ करना होगा। टाइनी एक पत्थर लेके उस चील को मारती है और चील नीचे सीधा पानी में गिर के बह जाता है। शुक्रिया बहन, आज तुम नहीं होती तो ये चील मेरे अंडों को लेके भाग जाता।
वो दोनों पोटली खोल के अंडों को बाहर निकालते हैं, लेकिन उस पोटली में से बहुत सारे अंडे निकलते हैं। बहन, इसमें से तुम्हारा अंडा कौन सा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। सारे अंडे दिखने में एक जैसे ही है। अब मैं क्या करूंगी? अब तो एक ही रास्ता है। इन अंडों में से बच्चे बाहर आएंगे, तभी पता चलेगा कि कौन सा बच्चा तुम्हारा है। लेकिन दूसरे बच्चों का हम क्या करेंगे? उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, तुम उन बच्चों में से मुझे आधे बच्चे दे देना। मैं उन्हें अपने बच्चों के साथ पाल के बड़ा करूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बहन। अब चलो इन अंडों को वापस पोटलियों में भर दो। मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ। टाइनी इतने सारे अंडों में से अपने अंडे भी नहीं पहचान पा रही थी। सुंदरी बहन, क्या तुम्हें पता है कि इन अंडों में से मेरे अंडे कौन से हैं? अरे टाइनी, जब मुझे इन अंडों में से मेरे अंडे नहीं मिल रहे, तो तुम्हारे अंडे कहाँ से मिलेंगे? लगता है अब मुझे भी तुम्हारी तरह बच्चों को अंडों से बाहर आने का इंतजार करना पड़ेगा। तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे कौन से हैं। तभी वहाँ सुंदरी का पति कालू कौवा भी आ जाता है। अरे सुंदरी, तुम कहाँ थी? तुम्हारे इंतजार में मैं काम पर भी नहीं जा पाया। अरे ये आपके पास किसके अंडे हैं? ये तो हमारे अंडे हैं सुंदरी। इनको घर पे अकेला कैसे छोड़ता? लेकिन मैंने हमारे घर से चील को अंडों से भरी पोटली लेके जाते हुए देखा। हाँ, वो आया था हमारे घर से अंडे चुराने, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। ओहो, मुझे लगा कि वो हमारे अंडे चुरा के भाग रहा है। अच्छा, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। सुंदरी बहन, अपने आधे अंडे तो लेती जाओ। टाइनी, इसमें से मेरे अंडे तो है ही नहीं, तो मैं इन्हें क्यों ले जाऊं? लेकिन इतने सारे अंडों का क्या होगा? मैं इन्हें अकेली नहीं पाल सकती। वो अब तुम जानो। मेरे बच्चे तो मेरे पास ही है। मुझे इन अंडों के बच्चों को पालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत ही स्वार्थी हो सुंदरी। एक तो तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए मैंने ये सब किया, और अब तुम मुझे ऐसा कह रही हो। देखो टाइनी, मेरे अंडे मेरे पास है। तुम्हारे अंडे इन अंडों में मिल गए हैं। अब मुझे इन अंडों से कोई लेना देना नहीं है। मैं चलती हूँ। चलिए कालू जी, यहाँ से चलते हैं। ये कहकर सुंदरी वहाँ से अपने पति के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद टाइनी का पति रॉबिन घर वापस आता है। अरे टाइनी, हमारे तो सिर्फ 2 ही अंडे थे, तो इतने सारे अंडे कहाँ से आए? ए जी, मेरे साथ सुंदरी कौवी ने धोखा किया है। टाइनी ये सारी बात अपने पति को बताती है। कोई बात नहीं टाइनी, तुम चिंता मत करो। हम दोनों साथ मिलके इन बच्चों को पालेंगे। धीरे धीरे सारे बच्चे अंडों से बाहर आने लगे और टाइनी और रॉबिन 14 बच्चों के माँ बाप बन गए।